नाहीये. मी दोन्हीही संघांच्या 12व्या खेळाडूंना विनंती करतोय की आपण समालोचन कक्षापाशी यायचं आहे. सामना इथे सुरू होतोय. नाणेफेकीचा कॉल हा SD स्पोर्ट्स या संघाच्या बाजूने लागलाय आणि सर्वात प्रथम अपेक्षेप्रमाणे त्यांना फिल्डिंग स्वीकारले, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते नाना पॅकर्स या संघाला. नाना पॅकर्स या संघाचे 2 सलामीचे फलंदाज मैदानावरती आपण पाहतोय जात असताना आणि त्याचप्रमाणे पंचांनी सुद्धा आतमध्ये प्रवेश केलाय आणि काही क्षणातच इथे सामन्याला सुरुवात होणार आहे. खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय जे दर्दी प्रेक्षक आहेत ते मात्र अजूनही या मैदानावरती सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी इथे उत्सुक आहेत. ज्यावेळेस या स्पर्धेला सुरुवात झाली आज संध्याकाळी त्यावेळेस बरेच प्रेक्षक पाली आणि पालीच्या या आसपासच्या गावांमधून इथे आले होते, परंतु आता मात्र आपण पाहतोय काही मोजकेच प्रेक्षक हा सामना पाहण्यासाठी इथे आलेले उपस्थित आहेत. तर खऱ्या अर्थानं दर्दी प्रेक्षक असंच मी म्हणेन या सर्व प्रेक्षकांना. चार षटकांचा हा सामना असेल. सलामीचे 2 फलंदाज आपण पाहतोय मैदानावरती गेलेले आहेत. सलामीचा फलंदाज अनंत आणि त्याचा साथीदार मुकेश आणि त्याचप्रमाणे गोलंदाजी करण्याची जबाबदारी नईम मनियार यांच्यावरती सोपवलेली आहे. नईम मनियार मागच्या सामन्याचा सामनावीराचा मानकरी होता, ज्याने एका षटकामध्ये 3 फलंदाजांना बाद केलं होतं आणि सामनावीराचा खिताब आपल्या नावी केला होता. त्याच नईमवरती त्यांच्या संघनायकाने इथे विश्वास दाखवलाय आणि पुन्हा एकदा त्याच्याच हातामध्ये चेंडू सोपवलाय. नईम आपलं पहिलं षटक घेऊन आलाय. सामन्याला इथे सुरुवात होते आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी यासीन मर्चंट आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतोय. धन्यवाद. तो चलिए दोस्तों, मैच 4 ओवर का होगा और फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूँगा, टॉस जीता था गेंदबाजी करने वाली टीम SD स्पोर्ट्स. इस टीम ने नईम आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है मुकेश. ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, बहुत ही अच्छा स्क्वायर कट देखने को मिला, मगर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था वहाँ के फील्डर ने. बैकवर्ड पॉइंट और उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट कवर और उसी के साथ एक मिड ऑफ शॉर्ट मिड विकेट. जी हाँ, हवा में गेंद ज़रूर थी, मगर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर भी तैनात थे. यस, ये पहला रन स्कोर कार्ड पर लगता हुआ. नईम ने काफ़ी प्रभावित किया है इस प्रतियोगिता में. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है हर मैच में और अपनी टीम को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका अदा की है. वही नईम मनियार हम देख सकते हैं अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं. 10-12 कदमों का रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हाँ, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ. अनंता बैक टू द पैवेलियन. पहला झटका बहुत ही जल्दी लगता हुआ और इसी के साथ उनके खेमे में हम देख सकते हैं थोड़ा सा एक सन्नाटा भरा माहौल. पहले बल्लेबाज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं प्रतीक थड़े वन डाउन बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अंजाम देने के लिए नमूदार होते हुए स्ट्राइक इन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट, एक प्रतीक्षित टूर्नामेंट पहली मर्तबा सुधागढ़ पाली के इस ऐतिहासिक मैदान पर अरेंज की है. बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे इसका आयोजन किया है. जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी सम्माननीय मिलिंद शेळके सर की, क्योंकि इस तरह का आयोजन करना ये आसान नहीं होता.
इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही खर्चीला होता है, मगर क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट से प्यार है, क्रिकेट से लगाव है, और इसी के कारण यहाँ पे अपने इलाके के जो भी टीमें हैं उन सभी को रजनी क्रिकेट का एक अनुभव मिलना चाहिए। उसी के साथ अब गर्मी का भी माहौल जारी है, गर्मी का महीना जारी है, और इस वजह से नाइट टूर्नामेंट बहुत मरतबा हमें देखने को मिलते हैं। इस मरतबा डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक प्रतीक के बल्ले से आता हुआ, गेंद सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर जी से 4 रनों का इशारा, और इस चौके के साथ रनों की संख्या में इजाफा। रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर नईम हालांकि इस मरतबा ओवर पिच गेंद करने की गलती कर गए, उसका फायदा उठाया प्रतीक ने, अपने कलाई को रोल किया था बहुत ही खूबसूरती के साथ, और 4 रन बटोरे। मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर उसी बल्लेबाज को अर्थात प्रतीक को प्रभावित किया। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को फिर से एक बार ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। देखते देखते पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। नईम ने फिर से एक बार काफ़ी प्रभावित किया है अपने पहले ओवर में, जबकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद था, उसके बावजूद यहाँ पे मात्र 5 रन खर्च किए हैं और एक बल्लेबाज को चलता किया है, 1 विकेट अपने नाम किया है। वेरी वेल डन नईम मैं कहूँगा, क्योंकि 4 ओवर के मैच में 5 रन या 4 रन या 6 रन 7 रन खर्च करना अपने आप एक बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा, क्योंकि मैं बार बार इसी लफ्ज़ को दोहराता हूँ, इसी लाइन को दोहराता हूँ, क्योंकि एडवांस क्रिकेट है और हर मैदान पर हर प्रतियोगिता में हमने देखा कि हर गेंदबाज की तकरीबन पिटाई होती है और 10-12 रन आसानी के साथ खर्च करता है हर एक गेंदबाज, मगर यहाँ पे नईम मनियार ने बहुत ही प्रभावित किया है। सटीक लंबाई, सही लंबाई और सही दिशा का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो, ये नईम ने यहाँ पे बताया। इस बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी है। नए गेंदबाज आया है अपना निजी पहला, और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके अमोल गुप्ता 10 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, मगर सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे। स्ट्रेट ड्राइव किया था, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में भी फील्डर थे वो चुस्त और फुर्तीले तैनात थे वहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। इसी वजह से 1 ही रन पर बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है। फिर से एक बार प्रतीक के लिए। जी हाँ, प्रतीक ने इस मरतबा अपने कलाई का इस्तेमाल से उस गेंद को मोड़ दिया था फाइन ले की दिशा में। शॉर्ट फाइन ले के फील्डर तैनात थे, मगर इसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहाँ पे देखने को मिली मोंटी के द्वारा, और इसी के कारण मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीक को। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और उसी के साथ अच्छा स्ट्रोक भी था। प्रतीक की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, गैप को ढूंढ निकाला था, मगर देखिए ठंड अब हो चुकी है, रात का माहौल है, और इस वजह से गेंद को ट्रैवल करने में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इस बीच फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला था, लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था, और इसी के कारण 1 ही रन फिर से एक बार एक एक रन बनाते रहना होगा। और अगर जब खराब गेंद होती है फुल टॉस या ओवर पिच गेंद, तो उसके ऊपर भरपूर उसका लाभ उठाने की ज़रूरत। कम से कम हर ओवर में अगर 10 रन भी आते हैं तो 40 का आंकड़ा अगर छूते हैं तो एक कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, प्रतीक ने इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरती के साथ हुक किया है, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए प्रतीक के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था, 1-1 रन 2-2 रन आप बनाते रहिए, और जैसे ही खराब गेंद आपको मिलेगी उसे उसका वेट करें, वेट एंड वॉच, और उसी के साथ जैसे ही खराब मिलती है गेंद तो उसको सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़े, और यही करते हुए प्रतीक ने इसके पहले एक चौका लगाया, उसके बाद ये एक छक्का में देखने को मिला। प्रतीक इनफॉर्म बल्लेबाज है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, एक लंबे अरसे का एक्सपीरियंस भी उनके पास है, और कौन सी सिचुएशन में किस तरह की गेंद बल्लेबाजी करनी है वो बखूबी जानते हैं।
ओहो, मगर इस मरतबा थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया और गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछलती हुई बल्लेबाज के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ प्रतीक भी मैदान से बाहर। प्रतीक ने काफी निराश किया, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे प्रतीक बहुत ही डेंजरस साबित होंगे और अपने टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा रनों की संख्या का यहाँ पे आकार खड़ा करेंगे, मगर देखिए दो बड़े स्ट्रोक खेलने के बाद अपने आप से नाराज होकर मैदान से बाहर जाते हुए प्रतीक आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं सौरभ हजारे, अर्थात अन्ना हजारे इस नाम से जाना जाता है इस खिलाड़ी को, वही अन्ना हजारे। अन्ना हजारे एक अच्छे गेंदबाज, उसी के साथ एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में अपने आप को उन्होंने बहुत मर्तबा साबित भी किया है। ओहो, मगर परफेक्ट यॉर्कर और आगे आकर खेलने की कोशिश की थी, पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था और पूरी तरीके से चक गए, लाइन से हट गए और इसी के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ, बैक टू बैक दूसरा ये झटका, हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं गेंदबाज। हालांकि उसी गेंदबाज को इसके पहले एक छक्का जड़ा था बल्लेबाज प्रतीक ने, मगर देखिए इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं कमबैक। आत्मविश्वास अगर आपके पास हो तो ज़रूर आप कभी भी वापसी कर सकते हो, किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकते हो, ये दिखाया है यहाँ पे इस गेंदबाज ने। अब अन्ना हजारे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अकील महाड़कर। अकील महाड़कर भी एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और अक्सर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छी इनिंग बिल्ड की है। आज फिर से एक बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि उनकी टीम देख सकते हैं हम संकट में घिर चुकी है और यहाँ से एक अच्छा स्कोर खड़ा करना और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुँचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये विश्वास है उनके कैप्टन को, और इसी वजह से देखिए अकील के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब यहाँ पे पार्टनरशिप करनी होगी। अब यहाँ पे अगर विकेट खोते हैं तो ये बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए अच्छा नहीं होगा और इसी वजह से संभल कर भी खेलना होगा और उसी के साथ बड़े स्ट्रोक भी यहाँ पे लगाने होंगे। दोहरी भूमिका यहाँ पे अंजाम देनी होगी। नए गेंदबाज बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि गेंद हवा में है। दो खिलाड़ियों के बीच में टकराव और उसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को जीवन दान भी मिला और 2 रन भी इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए। आसान सा कैच था, कैच तक पहुंच गए थे, कैच के नीचे थे, मगर दोनों भी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को कॉल नहीं दिया। हर वक्त हम कहते हैं कि क्रिकेट खेलते वक्त मैदान में आप बात करें या ना करें, मगर कम से कम यस, नो और वेट, इस 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है और यहाँ पे यही कमी नज़र आई और इसी वजह से जीवन दान। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद फिर से एक बार, मगर उतना ही शानदार स्ट्रोक और शानदार फील्डिंग। देखिए सब कुछ यहाँ पे अच्छा क्रिकेट यहाँ पे दिखाई देता हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट भी, क्योंकि अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया देखने को मिला। मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने इस बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन भी किया और 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी और उसे स्टीयर किया था, कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है। दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, मगर अकील ने उन्हें रोका, क्योंकि अकील का ना मतलब ही होता है अकल वाला। अकल वाला बल्लेबाज हम देख सकते हैं और उन्होंने यहाँ पे अपने अक्ल का इस्तेमाल किया और बल्लेबाज को रोकने में यहाँ पे सही समझा, क्योंकि अगर दूसरा रन लेने की कोशिश करते तो यहाँ पे रनआउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए तीसरा ओवर प्रगति पर बाएं हाथ के गेंदबाज महेश। ओहो, महेश की ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ये परफेक्ट यॉर्कर और उसे हेलीकॉप्टर बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। बाई के रूप में 1 रन यहाँ पे आता हुआ, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, कोई ताल्लुक नहीं था। बहुत ही शानदार गेंदबाजी महेश की, 11 नंबर की जर्सी जिन्होंने परिधान की है और ग्लेन मैगरा की याद ताज़ा करते हुए
मोहम्मद कैफ की याद यहाँ पे ताज़ा करते हुए, मोहम्मद शमी की भी याद ताज़ा करते हुए, क्योंकि उनका जर्सी नंबर भी 11। जी हाँ, इस मरतबा लेक्सम के बाहर भटके महेश और अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में भी इजाफा, रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन, 21 रन ऑन स्कोर कार्ड। जी हाँ, ये देखिए अजीब और गरीब अंदाज के साथ खेलने की कोशिश की और आसानी के साथ पकड़े गए बिहाइंड द विकेट, और इसी के साथ ये चौथा झटका लगता हुआ 21 की योग पर। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत में कहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशल मैच है दोनों भी टीमों के लिए। ये मैच को जीतना है, क्योंकि इस मैच को अगर जीते हैं तो टॉप 4 में प्रवेश करेंगे और कम से कम एक प्राइस यहाँ से लेके जाएंगे। इनामी राशि यहाँ पे अपने नाम करने का सुनहरा मौका, मगर पहले 4 बल्लेबाजों ने, ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाजों ने यहाँ पे निराश किया है। कोई भी बल्लेबाज यहाँ पे टिक कर खेलने में नाकाम रहा। प्रतीक ने कुछ हद तक यहाँ पे प्रतिकार किया, एक चौका एक छक्का जरूर लगाया, मगर उस पारी को उन्होंने लंबे पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे। महेश की भी सराहना करना चाहूँगा मैं, महेश ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, बार बार बल्लेबाजों को यहाँ पे चकमा दिया है, बार बार यहाँ पे हवा में खेलने पर मजबूर किया है। देखिए गेंद किस तरह से डीप हो रही है, हवा दे रहे हैं गेंद को और बल्लेबाज को आगे आने का न्योता दावत दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में देखने को मिली। फिर से एक बार जी जान यहाँ पे लगाते हुए दोनों भी बल्लेबाज, क्योंकि वो जानते हैं एक एक रन के लिए मैच को जीता जाता है, एक एक रन की वजह से मैच को हारा जाता है, और यहाँ पे अगर जीतना है तो एक एक रन बहुत ही मौल्यवान। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर की यानी अर्थात 6 गेंदें, और 6 गेंदों में अगर 15 रन और जोड़ते हैं तो ज़रूर एक बहुत ही मज़ेदार मैच हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि गेंदबाजी करने वाली टीम एसडी स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, सिद्धेश दंत जैसे बल्लेबाज है जो बड़े स्कोर को भी हालांकि तोड़ सकते हैं, बड़े स्कोर को भी चेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने 57 रन आसानी के साथ बनाए थे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, और उसके बाद जो मैच हुआ था सेकंड राउंड का मैच, वो भी आसानी के साथ जीता था, और इसी वजह से उनके हौसले बुलंद है और सभी बल्लेबाज उनके टच में हैं, और इसी वजह से यहाँ पे अगर इस मैच को जीतना है बल्लेबाजी करने वाली टीम को, तो कम से कम इस अंतिम ओवर में बड़े 2 स्ट्रोक खेलने ही होंगे। 15-16 रन अगर आते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर हमें देखने को मिलेगा और एक अच्छा मैच भी देखने को मिलेगा। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज रुपेश आए हैं। जी हाँ, इस मरतबा गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला, मगर 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा रन लेने की नाकाम यहाँ पे कोशिश, और इसी के साथ रनआउट के रूप में ये 5वां बल्लेबाज मैदान से बाहर। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम 5 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। इस बीच नए बल्लेबाज रिजवान सांगले भी एक अच्छे बल्लेबाज है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अनुभव उनके पास है आज। और रिजवान के पास बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता भी है। इसके पहले उन्होंने अच्छी पारियां खेली है, मगर देखिए क्या कलात्मक यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी हो रही है। हालांकि गेंद अच्छी थी, मगर उतना ही ज़बरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला, और खराब थ्रो के कारण जहां पे 2 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे ये देखिए चौथा रन भी चुरा लिया है। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। रिजवान सांगले ने 4 रन यहाँ पे मुकम्मल किए हैं, और उनके साथी बल्लेबाज अकील महाड़कर, वाह भाई वाह, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। देखिए बल्ले से बड़ा स्ट्रोक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमें दौड़कर रन पूरे करने हैं। रनों की भूख यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, और रनों की चाहत और रनों की ज़रूरत सब कुछ यहाँ पे नज़र आता हुआ। अकील महाड़कर के फिटनेस का मैं ज़रूर यहाँ पे दाद देना चाहूँगा
अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को मेंटेन किया है, अपने आप को बनाया है उन्होंने। ओहो, मगर गेंदबाज के क्या कहने, लगातार यहाँ पे शरीर को वेधने वाली गेंदबाजी, शरीर को चोट करने वाली गेंदबाजी और बॉडी लाइन गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे वंचित किया है। बिल्कुल रूम नहीं, बिल्कुल यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं। जब तक बैट नीचे आती तब तक गेंद, हालांकि यहाँ पे उनके टो पर टकराती हुई, यानी टो को तोड़ने वाली गेंदबाजी हो रही है महेश के जरिए से, रुपेश के जरिए से। रुपेश ने सही मायनों में काफी प्रभावित किया इस अंतिम ओवर में। अंतिम ओवर में ऐसा लग रहा था कि कम से कम एक दो बड़े स्ट्रोक जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़े बल्लेबाज है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे नजर लग गई रुपेश की गेंदबाजी को। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर और खराब फील्डिंग के कारण फिर से एक बार यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पे बीमर के लिए UDRS लिया है। अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम जिसे कहा जाता है, UDRS। और अब हम यहाँ पे तीसरे अंपायर देखेंगे। क्या यहाँ पे ये बीमर था, क्या वेस्ट साइड से ये गेंद ऊपर थी, बल्लेबाज कहाँ पे खेल रहे हैं, ये भी इसमें मायने होता है। बल्लेबाज तो क्रीज के अंदर ही मौजूद है। और अब यहाँ पे बार बार चेक करते हुए हमारे थर्ड अंपायर, क्योंकि एक गेंद बहुत मायने रखती है, एक रन बहुत ही मायने रखती है, और इस वजह से किसी भी टीम का यहाँ पे नुकसान न हो, इस वजह से थोड़ा सा वक्त ज़रूर ज़ाया होगा, मगर फैसला सही हो, यही ये सभी कामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिजवान सांगले स्ट्राइक एंड पर है और गेंद हालांकि, और ये नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। अंपायर जी के दिल में जो शक आया, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे UDRS लिया, और ये शक यहाँ पे सही साबित होता हुआ। देखिए अंतिम ओवर में बड़ा स्ट्रोक तो नहीं आया, मगर बल्लेबाज ने 4 रन पूरे कर लिए दौड़कर। रनों की संख्या जरूर बताना चाहूंगा, 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, यानी 40 का आंकड़ा छू सकते हैं, जो जादुई आंकड़ा मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब रात हो चुकी है, रात में गेंद ट्रैवल नहीं होती, हवा में भी थोड़ी सी नमी होती है, और उसी के साथ ज़मीन पर भी नमी होती है। जी हाँ, इस मरतबा पग बदा के रूप में ज़ोरदार अपील, मगर अंपायर जी ने, जी हाँ, यहाँ पे फ्री हिट भी होगा, और इस वजह से आउट होने का कोई खतरा नहीं। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 35 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, पहले 3 ओवर में रनों को सुखा दिया था। जी हाँ, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मगर परफेक्ट लाइन एंड लेन से इस मरतबा गेंद करने में कामयाब रहे गेंदबाज। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी उछलती हुई नजर आई, और इस वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था अकील महाड़कर का। कुछ हद तक यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, मगर खराब फील्डिंग के कारण कुछ रन यहाँ पे उन्होंने ज़ाया किए। देखिए फिर से एक बार बैक टू बैक उसी बल्लेबाज को उन्होंने बिंदी गेंद करने में कामयाबी हासिल की है, और 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी पहले सत्र का खेल खत्म हो चुका है। रनों की संख्या 35 रन, जीतने के लिए 36 रनों की ज़रूरत। 9 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हर ओवर में अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो ये मैच आसानी के साथ जीता जा सकता है। इसी सोच के साथ सिद्धेश दंत बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी उनके दिल और दिमाग में वही छाया होगा कि ये 36 रन किस तरह से हम बना सकते हैं। सिंगल और डबल तो यहाँ पे निकालने हैं, उसी के साथ हर ओवर में कम से कम एक चौका या छक्का आता है तो ये मैच हमारे पक्ष में होगा और टॉप 4 में हम प्रवेश कर सकते हैं।
36 रनों की जरूरत एसडी स्पोर्ट्स पाली को जीतने के लिए। एसडी अर्थात सिद्धेश दंत स्पोर्ट्स, ऐसा ये नामकरण, क्योंकि सिद्धेश दंत का स्पोर्ट्स का एक शॉप है पाली में, और उन्होंने यहाँ पे इस टीम को पुरस्कृत किया है, स्पॉन्सर किया है, और अपनी दुकान का नाम यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे मुहैया करवाया है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है इसके पहले भी एसडी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने, मगर आखिरकार कहा जाता है कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। क्रिकेट में कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में बताना असंभव के करीब माना गया है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। अक्सर हमने इस तरह के मैचेस देखे हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी देखे हैं और उस मैचेस को जीतता हुआ भी देखे हैं। तो ये अंतिम मैच मानो आज के दिन का ये फाइनल मैच है। ये फाइनल मैच कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर फिर से एक बार मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे साथी कमेंटेटर प्रवीण दुगाड़े को। माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नितेश भानुशाली को। धन्यवाद। हेलो, थैंक यू यासीन सर, मुझे मौका देने के लिए, आखिरी मुकाबले को कमेंट्री करने के लिए। माइक्रोफोन पे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं नितेश भानुशाली आप सभी को दोस्तों ले चलता हूँ इस मर्तबा जनरल अरुण कुमार वैद्य क्रीड़ांगन पे, जहाँ पे दूसरे दिन का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला जिसे कहा जाता है, नंबर प्राप्ति में जाने के लिए मॉर्निंग 11 बनाम नाना पैकर्स, सॉरी SD 11 पाली बनाम नाना पैकर्स। तो नाना पैकर्स के टीम ने यहाँ पे 35 रन बनाए और 36 रनों का टारगेट रखा है SD स्पोर्ट्स पाली को। यहाँ स्ट्राइकर बल्लेबाज ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए गए हैं SD के तरफ से सिद्धेश और सचिन पवार। हालांकि देखा जाए यासीन सर, तो दोनों भी टीमें नाना पैकर्स और SD स्पोर्ट्स पाली मानो जैसे प्रिपेयर होके आई हो मेंटली फिजिकली कि हमें नंबर प्राप्त जाना ही जाना है, हमें नंबर के लिए खेलना ही खेलना है। तो उसी मर्तबा दूसरी तरफ पहली ओवर और टीम की तरफ से पहली ओवर लेके आ रहे हैं अनंता सोल के, अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं आज। पहली गेंद पे अपना बल्ले का मुंह खोलना चाहते थे, कैच का मौका जरूर बना था। अगर कीपर थोड़ा सा और एफर्ट्स डालते तो बड़ी मछली जरूर जाल में अपने फंसा लेते। सचिन जैसे बड़ी मछली को अगर आप पहली ही गेंद पे फंसा लेते तो सामने वाला जो टीम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता। अगली गेंद इस मर्तबा अनंता झोलगे की, फिर एक बार सामना करेंगे सचिन पवार। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को अपने आप फ्रंट फुट पे खेल के यॉर्क करा लिया, सीधा गेंद कीपर के दस्तानों में। फिर एक बार अनंता तैयार, सचिन पवार स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर आज अच्छे लय में दिखाई दे रहे, अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे। सिद्धेश दंत ऑफिशियल SD ब्रांड के ओनर है वो। फुल टॉस गेंद तो बहुत ज्यादा ऊपर है, क्या ये अंपायर का इशारा? यस जी हाँ दोस्तों, ये नो गेंद है। अगली आने वाली गेंद क्या फ्री हिट होगी? ये अंपायर ने दर्शाया कि ये फ्री हिट है। अगली गेंद सचिन पवार को फ्री हिट मिली है, अपना मौका मिला है बल्ले का मुंह खोलने का। इस मर्तबा फ्री हिट गेंद है, मतलब आप कहीं पे भी बल्ले से गेंद को घुमा सकते हो, 6-4 कुछ भी आप ले सकते हो। खराब गेंद इस मर्तबा अनंता झोलगे द्वारा। पिछली अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद हवा में और ये कैच जरूर है, पर ये फ्री हिट है। आपको भूलना नहीं था कि ये फ्री हिट है। कैच जरूर अच्छा लिया है, स्ट्रोक भी अच्छा खेला था सचिन पवार ने, पर इस मर्तबा भगवान का साथ, किस्मत उनके साथ, आज गेंद जो थी वो फ्री हिट थी। और मेरे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों के ऊपर।
अभी भी पहली ओवर की पावर प्ले की कुछ गेंदें आना बाकी अनंता जोलगे की। अगली गेंद फिर एक बार अनंता की। अब इस मर्तबा सामना करेंगे सिद्धेश दंत, जो अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, अच्छे नजाकत भरे छक्के चौके हमें दिखाई दे रहे हैं आज सिद्धेश दंत के द्वारा। वही सिद्धेश दंत अब सामना करेंगे अनंता का। देखिए दोस्तों, गेंद अच्छी है, गेंद गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाउंस होके सीधा कीपर के दस्तानों में, और इस बिंदी गेंद के साथ स्कोर कार्ड अभी भी 2 रनों के ऊपर रुका हुआ है। एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया है, उस स्कोर में आपको इस तरह की गेंदबाजी करना जरूरी है। बैक टू, ओ हेलीकॉप्टर जरूर निकाला इस मर्तबा, क्या ये कैच बनेगा? नहीं दोस्तों, ये 4 है। कैच के लिए ट्राई तो जरूर किया था अंपायर हमें दर्शाते हुए कि ये 4 है, और इस 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड पे बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों के ऊपर। इस मर्तबा गेंद अच्छी थी, हालांकि यॉर्कर लेंथ गेंद थी उस मर्तबा। सिद्धेश को पता है कि इस गेंद पे माही शॉट, जिसे महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं, यॉर्कर गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट खेल के चौके में तब्दील किया। अगली गेंद फिर एक बार अनंता की सामना करेंगे सिद्धेश। फिर एक बार अच्छी गेंद, यहाँ पे सेंसेबल क्रिकेट दिखाई दे रहा है। एक चौका आने के बाद उन्हें पता है कि मुझे ग्राउंड पे खड़ा रहना है, मुझे क्रीज पे खड़ा रहना है, मुझे पिच पे टिके रहना है। अगर मैं पिच पे टिका रहूंगा तो मेरे टीम के कहीं ना कहीं हौसले बुलंद है। और इस ओवर की समाप्ति के बाद मेरे साथी स्कोरर विनायक घाड़ीगांवकर मुझे जताते हुए कि स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों के ऊपर। तो निजी पहला ओवर और अपनी टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है रायगढ़ एक्सप्रेस। राकेश, जिसे चिंद्रिया के नाम से जाना जाता है। इस मर्तबा अगर देखा जाए तो पहली गेंद अनंता की थी, वो डॉट गेंद थी। उसके बाद दूसरी गेंद भी डॉट थी। उसके बाद No+1 आया। उसके बाद जो नो गेंद थी उस पे भी 1 रन आई, फ्री हिट था वो। उसके बाद फिर एक बार डॉट गेंद, उसके बाद यॉर्क गेंद जरूर थी, पर उसको हेलीकॉप्टर शॉट के साथ तब्दील किया 4 रनों के साथ। इस मर्तबा अपना निजी पहला ओवर और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं राकेश चिंद्रिया, रायगढ़ एक्सप्रेस। तेज तर्रार गेंदे करते हैं। पहली गेंद यहाँ पे अच्छा स्वीप किया है, गेंद 4 रनों के लिए तो जरूर जा रही है, पर अच्छी फील्डिंग वहां पे रोशन द्वारा। जब तक गेंद गैदर करते, थ्रो करते कीपर के पास, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन जरूर चुरा लिया है। और इस 1 रन के साथ बढ़ोतरी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों के ऊपर। पहली गेंद थी, हालांकि अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद गेंद जो थी वो थोड़ा बाउंस हुई थी। फिर एक बार सेम गेंद, मौका जरूर बना है, अनंता गेंद के नीचे है, और ये आसान सा कैच मिला। यहाँ पे बड़ी मछली जाल में फंसाई राकेश भोईर ने, चिंद्रिया ने। सचिन पवार इस मर्तबा बैक टू पवेलियन। अच्छी गेंद यहाँ पे राकेश द्वारा। जिस तरह से कप्तान ने भरोसा दिखाया है राकेश भोईर पे, चिंद्रिया पे, उसी पे खरे उतरते हुए यहाँ पे राकेश तेज तर्रार गेंदे करते हैं। गेंद में स्पीड इतना, पेस इतना है, मानो कि गेंद जो है वो बंदूक की गोली जैसी शूट होती है। अगली गेंद यहाँ पे फिर एक बार राकेश की। अगले बल्लेबाज जाते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पे विशाल जाधव। इस बल्लेबाज को अब कुछ विशाल करना होगा, अपने आप को साबित करना होगा। कैप्टन ने मौका जरूर दिया है। ये देखिए दोस्तों, अच्छी गेंद है। इस मर्तबा गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीची ही रही। फील्डर जब तक गेंद को गैदर करते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुराया। और अब इतने समय से हर किसी दर्शक को जिसका इंतजार था, विशाल, वो बल्लेबाजी के लिए अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब इस विशाल को कुछ विशाल करना होगा। सिद्धेश दंत का मन जीतना होगा, अपने कैप्टन का भरोसा जीतना होगा। क्यों कैप्टन ने मुझे यहाँ पे 1 डाउन के लिए बुलाया है, वो इसे यहाँ पे विशाल को साबित करना होगा।
तो वहीं पे दूसरी तरफा अगर गेंदबाजी की बात करूं, अच्छा शॉट जरूर है, 4 भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे रितेश द्वारा अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा बमलिंग जरूर है, अपने आप में लड़खड़ा है, पर अपने आप को बैलेंस किया और थ्रो किया, अच्छा थ्रो। जब तक थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन जरूर चुरा लिया है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे राकेश द्वारा होती हुई, कोई भी बड़ा शॉट लगाने नहीं दे रहे, दोनों बल्लेबाजों को जकड़ के रखा हुआ है, मानो अपने हाथ और बल्ला खोलने नहीं दे रहे। अच्छी गेंद यहाँ पे, गेंद टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस के साथ सीधा कीपर के दस्तानों में, और इस कुछ गेंदों के समाप्ति के बाद मेरे साथी स्कोरर बताते हुए मेरा स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों के ऊपर। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी। सामना करेंगे सिद्धेश। अच्छी गेंद यहाँ पे, फिर एक बार बिंदी गेंद। अगर आप टेनिस क्रिकेट खेलते हो और आपने बड़ी बड़ी मैचेस अगर खेली है तो आपको पता होगा कि विकेट को जितना मायना नहीं होता है, विकेट को जितना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, उतना डॉट गेंद को दिया जाता है। क्योंकि टेनिस क्रिकेट में डॉट गेंद डालना मतलब बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। इस ओवर की बात करें अगर, इस राकेश की आई ओवर में टोटल रन राकेश ने दिए हैं 3 रन दिए हैं। पहली गेंद पे 1 रन, उसके बाद दूसरी गेंद पे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया सचिन पवार, कैच आउट हुए, उसके बाद 1 रन, उसके बाद और 1 रन, उसके बाद दोनों बैक टू बैक डॉट गेंदें जरूर आई है। इस मर्तबा टीम की तरफ से तीसरा और निजी पहला ओवर लेके आ रहे हैं कल्पेश आंबेकर। ये भी तेज सर्रार गेंदबाज है। इस गेंदबाज में वो क्षमता है कि 6 के 6 गेंदे ये यॉर्कर लेंथ गेंद डाल सकते हैं, ऑफ टू स्टंप भी डाल सकते हैं। ये इस गेंदबाज में वो क्षमता है। क्या ये अपने कैप्टन का भरोसा जीतेंगे, जिसके लिए कैप्टन ने अभी इन्हें आमंत्रित किया है, उस तरह से कल्पेश को अपने आप को साबित करना होगा। उसी मर्तबा यहाँ पे स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज विशाल जाधव पहली गेंद पे अपने हाथ खोलना चाहते थे, खोल नहीं पाए, गेंद अच्छी थी, बैट पे जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जिस तरह से विशाल चाह रहे हैं कि मेरी गेंद कनेक्ट हो, उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रही आज गेंदे विशाल के द्वारा। और जिस तरह से यासीन सर कंटिन्यू हमें जता रहे थे, बता रहे थे कि रात का समय थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, उस वजह से बॉल जो है वो थोड़ी स्लो ट्रैवल होती है। जिस तरह से हम सोचते हैं बल्लेबाज के बॉल ट्रैवल होगी, उसी तरह से होती नहीं है। इस मर्तबा सिद्धेश दंता द्वारा ये 6 है दोस्तों। सिद्धेश दंत ने मानो मुझे गलत साबित कर दिया हो कि गेंद ट्रैवल नहीं होती है, पर मुझ में वो क्षमता है कि मैं गेंद ट्रैवल कर सकता हूं। अच्छा शॉट यहाँ पे सिद्धेश दंत द्वारा। 6 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों के ऊपर। 10 गेंदे और 19 रनों की जरूरत है। अभी भी मुकाबला मानो मैं इधर चला मैं उधर चला। फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पे, ओवर पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पे आके स्टेप अप करके कहीं ना कहीं वाइड गेंद है। अंपायर ने हमें दर्शाया कि ये वाइड गेंद है। गेंद जरूर अच्छी थी, गेंद को ब्लॉक खुद ही से करवा लिया था इस मर्तबा सिद्धेश दंत ने। अगर जगह पे खड़े रहते तो शायद ये गेंद ओवर पिच हो सकती थी। 10 गेंदे और 18 रन। इस मर्तबा मछली जरूर फंसी है गेंद के नीचे। मुकेश सर ये कोई गलती नहीं करेंगे, इन्हें पता है सिद्धेश दंत की कितनी बड़ी विकेट है, इसे लेना जरूरी है अपने जाल में। इस मर्तबा कल्पेश आंबेकर ने सिद्धेश दंत को फंसाया, लालच दी थोड़ी सी, उनका फेवरेट जोन जहां पे है वहां पे गेंद डाली, फेवरेट जोन में उन्हें मजबूर किया अपनी गेंद खेलने के लिए और लटक बैठे कैच के द्वारा। 9 गेंदे अभी भी आना बाकी और 18 रनों की जरूरत। पर गेंद 2 रनों की जरूरत है इस मर्तबा। अगले बल्लेबाज जाते हुए प्रथमेश दंत, ब्रांड एम्बेसडर है वो, 70 के एक। 9 गेंदे और 18 रनों की जरूरत है अभी भी। मौका मुकाबला कुछ बता नहीं सकते, मुकाबला जो है वो इधर चला मैं उधर चला। इस मर्तबा स्ट्राइकर बल्लेबाज विशाल जाधव, फुल टॉस गेंद थी, 6 में तब्दील करना चाहते थे, पर गेंद तो थी थोड़ी सी मिसकनेक्ट हुई, उस वजह से जहां पे 6-4 होने चाहिए
वहां पे एक ही रन मिला और इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों के ऊपर। कल्पेश द्वारा अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे हमें दिखाई देती हुई, अच्छी गेंदबाजी का नजारा हमें दिखाई देता हुआ। कोई भी बड़े शॉट्स बल्लेबाजों को लगाने नहीं दे रहे, अपने बल्ले का मुंह नहीं खोलने दे रहे, पर इस मर्तबा हेलीकॉप्टर शॉट जरूर निकाला है। क्या ये कैच हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये कैच आउट शॉट तो बड़ा अच्छा था, बेहतरीन शॉट था। पर जिस तरह से यासीन सर हमें कंटिन्यू बता रहे थे कि रात का समय है, थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, तो मॉइस्चर की वजह से गेंद जो है वो ट्रैवल नहीं हो पाती है। यही गेंद अगर दोपहर के सत्र में खेली जाती तो शायद ये 6 बन सकते थे यासीन सर। तो ये होता है दोस्तों, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको अगर नाइट मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप समझ नहीं पाते, आप पढ़ नहीं पाते गेंद को कितना ट्रैवल हो रही है, कितना नहीं हो रही है। अच्छी यहाँ पे गेंद कल्पेश द्वारा, बड़ी मछली पतु दंत को फंसाया अपने जाल में। अब 7 गेंदे और 17 रनों की जरूरत है। अभी भी मैच में बनी हुई है एसडी स्पोर्ट्स पाली। ये मैच बॉल हो सकता है यासीन सर, अगर इस गेंद पे छक्का या चौका आता है। तो ओ, बैट तो बड़ी जोर से घुमाया था इस मर्तबा। जो बैट घुमाया था विशाल जाधव ने, मानो कि हवा का झोंका हमें यहां तक महसूस हुआ पवेलियन की तब। इतना अच्छा बैट स्विंग था। 6 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। कौन आएगा इस मर्तबा आखिरी ओवर लेके? 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। इस मर्तबा गेंदबाज कौन आएंगे? 17 तो जरूर है। 17 क्रिकेट के लिए खतरा माना जाता है। अभी ये खतरा बल्लेबाज के लिए होगा या फिर गेंदबाज के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 24 लाइव इवेंट की तरफ से हम यहाँ पे लाइव मैचेस देख पा रहे हैं। क्वालिटी अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है, बंदे दोनों भी है। जितनी भी टीम है 24 लाइव इवेंट की बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। अगर आप उनका पेज ओपन करके देखेंगे यूट्यूब पे, तो कम से कम आपको 10 से 12 टूर्नामेंट लाइव दिखाई देते हैं उनके द्वारा। अच्छी क्वालिटी वो हमें प्रोवाइड करते हैं, मज़ा आता है देखने के लिए। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 24 लाइव इवेंट के चैनल को जितना हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें भी सपोर्ट कीजिए। 6 गेंदे, अगले गेंदबाज निजी पहला ओवर और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं अखिल महाड़कर। 6 गेंदे 17 रनों की जरूरत। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है माही महेश। क्या इस मर्तबा यासीन सर वो जो डायलॉग एक कहा गया कि मैं इसे जानता हूं, माही मार रहा है, वो यहाँ पे दोहराएगा ये माही? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 6 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज के लिए खतरा बनेगा या फिर गेंदबाज के लिए खतरा बनेगा? नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अभी भी विशाल जाधव नॉन स्ट्राइक पर है। पहली गेंद, बल्ले का मुंह जरूर खोला है और ये 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। अंपायर ने हमें दर्शाया कि ये 4 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों के ऊपर, 23 रनों के ऊपर। अभी भी 5 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। 13 रन चाहिए। यहाँ पे 5 गेंदे माही मार रहा है। कहीं ना कहीं माही अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, मौका जरूर बनाना चाहते हैं। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, अच्छी कीपिंग, बहुत ही अच्छी कीपिंग। पर गैदरिंग देखिए बॉलर की खराब होने की वजह से, जहां पे एक भी रन नहीं बन रहा था वहां पे 2 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। मानो आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया हो कि आ जाओ, रनिंग द बिटवीन विकेट, देखते हैं कौन अच्छा दौड़ता है। और उसी के चलते 2 रन जुटाए अपने स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदे और 11 रनों की जरूरत है। एक बड़ा शॉट, एक बड़ा छक्का चौका इस मैच को पलट सकता है, इस मैच को अपनी झोली में डाल सकता है। इस मर्तबा अगली गेंद अखिल महाड़कर की, फिर एक बार सामना करेंगे माही। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेन गेंद थी। एक तो जरूर दौड़ा है। क्या ये दूसरे के लिए कॉल आएगा? कॉल तो जरूर करना चाहते हैं दूसरे के लिए। और ये दूसरा भी कंप्लीट नहीं, ये दूसरे के लिए तो सुसाइड अटेम्प्ट किया है यहाँ पे माही ने। कोई जरूरत नहीं थी माही को यहाँ पे दौड़ने की, क्योंकि विशाल जाधव में भी वो क्षमता है।
विशाल में भी वो ताकत है कि विशाल बड़े छक्के चौके लगा सकते हैं। 3 गेंदे और 10 रनों की जरूरत है अभी भी। विशाल जाधव इस मर्तबा ऑन स्ट्राइक। और देखिए दोस्तों, ये होता है क्राउड। जैसे ही मॉन्टी ने अपना कदम रखा ग्राउंड के ऊपर, ये देखिए दर्शक कितने खुश हुए। मॉन्टी कम ऑन मॉन्टी, ऐसा आवाज आया है। अब इस मॉन्टी को गेंदबाज की घंटी जरूर बजानी होगी अगर मौका मिलता है तो। 3 गेंदे और अभी भी 10 रन आना जरूरत। 3 गेंदे 10 रन, 3 गेंदे और 10 रनों की जरूरत है। अगर मॉन्टी मैच निकालते हैं, मॉन्टी अपने टीम को जिताते हैं, तो अविनाश जी के तरफ से 501 रुपए का इनाम आया है। मॉन्टी आपके लिए मौका जरूर बना है। मॉन्टी, आपका पूरा दिन सुधारने के लिए 501 रुपए का इनाम आपके ऊपर लग गया है। वही अच्छी गेंदबाजी का हमें नजारा दिखाते हुए यहाँ पे अखिल महाड़कर। 3 गेंदे और 10 रनों की जरूरत। तीन गेंदे 10 रन। मुकाबला जैसा दर्शकों को चाहिए था कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हो, उसी तरह से टफ मुकाबला यहां हमें दिखाई दे रहा है। अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद थी। गेंद को तो बड़ा जोर से प्रहार किया है। यहाँ पे 4 रन मैच में अभी भी बने हुए हैं एसडी स्पोर्ट्स पाली। गेंद जरूर अच्छी थी, फील्डर्स ने एफर्ट्स भी बहुत अच्छे लगाए थे, पर गेंद मानो विशाल के बल्ले पर लगने के बाद मानो लिखी गई हो कि ये तो 4 रन के लिए ही जाएगी। स्ट्रेट ड्राइव किया था, स्ट्रेट चौका आया है। 2 गेंदे और 6 रनों की जरूरत है। एक बड़ा शॉट और एसडी स्पोर्ट्स कंप्लीटली मैच में आ सकती है, पर ये क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं का गेम है। 2 गेंद और 1 रन भी नहीं होती हो तो कभी कभार 2 गेंदे और 12 रन भी हो जाते हैं। फुल टॉस गेंद थी, मौका जरूर था बड़ा शॉट लगाने के लिए, पर बैट को स्विंग नहीं कर पाए जैसे चाहिए था वैसे। 1 को 2 में जरूर तब्दील किया। 1 गेंद 4 रन। मानो अब दोनों टीम के ओनर हैं, उनकी धड़कनें कुछ इस प्रकार। एक गेंद 4 रनों की जरूरत। यहाँ पे अखिल महाड़कर को साबित करना होगा अपने आप को, विशाल जाधव को अपने आप को साबित करना होगा। और ये गेंद हवा में, क्या ये छक्का है? जी हाँ दोस्तों, ये छक्का है। ये मैच एसडी स्पोर्ट्स पाली ने अपने झोली में कर लिया है। कांग्रेचुलेशंस टू एसडी स्पोर्ट्स पाली। 1 गेंद 4 रनों की जरूरत थी और ये छक्का जड़ दिया। विशाल ने अपने आप को प्रूफ किया। विशाल ने छक्का जड़ दिया है दोस्तों।